ना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक्स के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज। जिस काम में घंटों लग जाते हैं वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोक्स के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड फ्लाइंग पैकेजेस। और ये फ्यूचर नहीं है, विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। थैंक्स जिमी। और जानने के लिए wing.com/MrBeast पर जाइए। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं अपनी $20 करोड़ की टेक्नोलॉजी की तरफ। अब हम आए हैं अपसाइड फूड्स के यहाँ, जिन्होंने लिटरली भी मुर्गी को मारे, जो कि कमाल की बात है क्योंकि हर दिन 22 करोड़ से ज्यादा चिकन्स को मारा जाता है पूरी दुनिया में मीट की डिमांड को पूरा करने के लिए। और अपसाइड फूड्स ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए $20 करोड़ से भी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया है। आओ तुम्हें प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2018 में हमने चिकन में से थोड़े सेल्स निकाले और इसमें फ्रीज कर दिए। इसका टेम्परेचर -80 तक जाता है। वाव। और उन्हीं सेल्स से तुमने हजारों लाखों किलो चिकन मीट बना दिया। स्टेप 2 में हम उन सेल्स को निकालते हैं और धीरे धीरे थॉव करते हैं। ओह माय गॉश, तो ये चिकन की बॉडी को सिमुलेट कर रहे हैं जिससे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमें काफी सेल्स मिल जाएंगे हम स्टेप 3 पर जाएंगे। ये है प्रोफिली उन चिकन सेल्स को फीड कर रहा हूँ ताकि वो चिकन मीट में मल्टीप्लाई हो सके। सही कहा। हाँ। और जैसे ही चिकन फीड कंटेनर में जाता है वो इन पाइप से होते हुए पूरी फैक्ट्री से गुजरता है और आखिर में यहाँ पहुँच जाता है। तुम इसमें झाँक कर देख सकते हो, तुम्हें इसमें चिकन सेल्स तैरते हुए दिखेंगे। ओह माय गॉश, ये तो बहुत चिकन है। तो हर 2 सेकंड में ये एक चिकन के बराबर मीट प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ। लौता फायदा बस चिकन्स की जिंदगियां बचाना नहीं है। इन चिकन्स को बीमारियां नहीं होती, तो फार्म में भी डिजीज फैलने की टेंशन नहीं रहती और आप बीमार चिकन को नहीं खा रहे। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छी डील है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। प्लीज, मुझे इसे ट्राई करना है। चलो इसे टेस्ट करें। हम इस मीट को टेस्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अभी ग्रो किया। अंदर आ जाओ, मैं अपने नेक डी जियोवानी। इसने हमारे लिए 2 चिकन सैंडविचेस बनाए हैं। इसमें से एक सैंडविच के लिए आज एक चिकन मारा गया था, दूसरे में एक भी चिकन नहीं मरा, उसे लैब में ग्रो किया गया था। क्या लगता है कौन सा पसंद आएगा? अगर इसे सही से बनाया होगा तो फर्क नहीं बता पाओगे। ओके, ये कमाल सैंडविचेस में से एक दे रहे हैं, हम इसे ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, लेकिन मुझे और टरीक को नहीं पता। चीयर्स। चीयर्स। शुरू करते हैं। हाँ, ये चिकन है। चिकन। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। ये कौन सा वाला है हम नहीं जानते। चीयर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों इतने सेम है कि समझ नहीं आ रहा है। मतलब दोनों। ये वाला कल्टीवेटेड है। तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं। ये है कल्टीवेटेड वाला। सच में मुझे फर्क समझ ही नहीं आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इससे आने वाले फ्यूचर में करोड़ों चिकन्स और दूसरे जानवरों की जानें बचाई जा सकती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं कोलोसल तक, एक $40 करोड़ की फ्यूचर टेक कंपनी जिसने लिटरली डायर वुल्फ को वापस जिंदा किया और अब ये जिंदा करने वाले हैं वुली मैमथ और डोडो बर्ड को। ये इसके फाउंडर हैं और आज जो एनिमल्स हम देखने वाले हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से वापस लाने की जिम्मेदारी इनकी है। आज तुम साइंटिस्ट बनोगे और यहाँ का पूरा प्रोसेस देखोगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें तुम हमारी हेल्प करोगे। मेरे पास डिग्री तो नहीं है पर मैं तैयार हूँ। हजारों लाखों साल पहले वुली मैमथ्स मेनलैंड पर राज करते थे, लेकिन आइस एज खत्म होने के बाद वो सब एक्सटिंक्ट हो गए और वो अपना डीएनए पीछे छोड़ गए अपने फॉसिलाइज्ड टस्क के रूप में। ये एक असली टस्क है, अलास्का से मिला हुआ करीब 43,000 साल है। हाँ बिल्कुल। और यही हमें मैमथ को वापस लाने में हेल्प करेगा। एक वुली मैमथ को वापस लाने में कितने दशक लगेंगे? हमारे पास मैमथ इसी दशक में होंगे। ओह माय गॉश। और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। लो, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय गॉड। किसी को यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। ठीक है, अब अपने राइट हाथ से उस छोटी पाइपेट को मूव करो और हाँ। लेजर से जो होल किया था उसे उसके अंदर ले जाओ। ऑलमोस्ट हो गया। ओके, एकदम सटीकता के साथ। तुमने कर लिया। हाँ। और फिर हाँ बहुत अच्छे। कर दिया। तुमने डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसे किसी और में डालना चाहता हूँ। क्या इसे ऐसे करना हाँ चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो। तो अब मुझे आ गया, टेंशन मत लो। फिर बस इसे यहाँ डालना है। हाँ ओ थोड़ा ज्यादा हो गया। ये तो जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो मुझे गया। एनिमल्स क्लोन करने में और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन वुली मैमथ को वापस जिंदा करने से पहले उन्होंने उसका डीएनए एक माउस के डीएनए के साथ मिक्स किया और एक वुली माउस बनाया। और बस कुछ ही सालों में कोलोसल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? इंसान हो गए जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ प्लीज। कोलोसल ने $40 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचा। बायो वॉल्ट में ही हमारे पास 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं
जो एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं और तुम उनका डीएनए संभाल कर रख रहे हो ताकि उन्हें Exactly. वापस ला सको। बेन ने मुझे कुछ सैंपल्स लेबल भी करने दिए जिन्हें लिटरली सैकड़ों सालों तक स्टोर किया जा सकता है। मैं इसमें स्लाइड करने वाला हूँ। बंद करो। हाँ ओके, और ये यहाँ सालों तक पड़े रह सकते हैं, दशकों तक। हाँ, दशकों अगर तक। इनमें से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुम इनका ब्लड और टिश्यू लेकर इन्हें उन्हें